राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का श्लोक 17 देखते हैं। पहला चरण त के साथ आधा द तद, फिर बु के साथ आधा द बुद्ध, फिर ध से धनुष पूरा है उसमें अ मिक्स करेंगे ध, य के साथ आधा स यस, ध यस, बुद्ध यस, फिर है त पूरा, त में अ मिक्स करेंगे त, दा के साथ आधा त तदात, फिर मा न पूरी के साथ आधा स नस, मानस, तदात मानस। पहला चरण रिपीट करते हैं। तद बुद्धयस तदात्मानस। दूसरा चरण त पूरी के साथ आधा न तन, फिर नी के साथ आधा श षटकोण वाला, निश, ठा के साथ आधा स ठास, निष्ठास, तन निष्ठास, त पूरे के साथ आधा तत्, प के साथ अ मिक्स करेंगे परा, य में अ मिक्स करेंगे यणा, परायणा, आ की मात्रा से विसर्ग को पढ़ेंगे हा, परायणः। दूसरा चरण रिपीट करते हैं। तन्निष्ठास तत्परायणः। पहला और दूसरा चरण साथ में। तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास तत्परायणः। तीसरा चरण ग पूरे के साथ आधा च गच्छ, फिर छ पूरे के साथ आधा न छन, आधे त के साथ य पूरा त्य, गच्छन्त्य। पु न पूरे के साथ अ मिक्स करेंगे पुनः, रा व के साथ में री से ऋषि की मात्रा व्री, आधा त, पुनरावृत, ती पूरे के साथ आधा म तिम, पुनरावृत्तिम। तीसरा चरण रिपीट करते हैं। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम। चौथा चरण ज्ञा न पूरे में अ मिक्स करेंगे ज्ञान, नी धू की मात्रा बड़ी है लंबा खींचना धू, त के ऊपर आधा र, निर्धूत, त में अ मिक्स किया क्योंकि त पूरा है, त के ऊपर जो मात्रा है वो आधा र अपन ने धू के साथ कर दिया, निर्धूत। क पूरे के साथ आधा र कल, फिर म पूरे के साथ शा मशा, कल मशा, आ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे हा, कल मशा। चौथा चरण रिपीट करते हैं। ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तीसरा और चौथा चरण साथ में। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। एक बार वापस। तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इस श्लोक में किस स्थिति में हमको हर जगह केवल परिपूर्ण रूप से परमात्मा विद्यमान है, ये संपूर्ण सृष्टि केवल परमात्मा से ही व्याप्त है, ये स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती है, उस स्थिति की प्राप्ति के लिए क्या होता है वो इस श्लोक में हम देखेंगे। तद्बुद्धयस, तद्बुद्धयस मतलब जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही है। बुद्धि तदाकार होने का मतलब कि जिसकी बुद्धि से एक निश्चय कर लिया है कि सर्वत्र परिपूर्ण रूप से परमात्मा विद्यमान है। इस सृष्टि के निर्माण के आदि में भी परमात्मा विद्यमान थे, जब ये सृष्टि का काल चल रहा है तब भी परमात्मा व्याप्त हैं और सृष्टि के अंत में भी परमात्मा व्याप्त रहेंगे। इसका मतलब हर जगह परिपूर्ण रूप से सर्वत्र परमात्मा ही विद्यमान है। ये हो गया तद्बुद्धयस कि बुद्धि ने तदाकार हो गई, एक दृढ़ निश्चय
कर लिया। आगे बुद्धयस, आधा स जो है तद्बुद्धयः, विसर्ग हटा तो आधा स आ गया। आगे तद्बुद्धयस तदात्मानस, तदात्मानस यानी जिसका मन तदाकार हो गया है। बुद्धि जब आपकी तदाकार हुई, मतलब बुद्धि ने एक दृढ़ निश्चय किया कि सब जगह परमात्मा विद्यमान है, तो फिर मन भी उस बुद्धि के अनुसार हर समय इसी बात का चिंतन करेगा कि हर जगह सर्वत्र परिपूर्ण रूप से परमात्मा ही विद्यमान है। तो मन में परमात्मा के इस अखंड तत्व का, परमात्मा की सत्ता का, परमात्मा के व्याप्त होने का जब चिंतन चलता रहे तो उसे कहते हैं तदात्मानस। आगे देखते हैं, आधा से वही चीज मान, तदात्मानः, न का जब विसर्ग हटा तो आधा सा आ गया। आगे सेकंड चरण पर बढ़ते हैं, तन्निष्ठास, इसमें भी आधा से निष्ठा के बाद का विसर्ग हटने पर आधा सा आया है। तन्निष्ठा यानी जिसकी स्थिति परमात्म तत्व में है। स्थिति परमात्म तत्व में है, ये कैसे पता चला? जब पहले बुद्धि ने यह निश्चय किया कि सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है, तो फिर मन ने भी बुद्धि के अनुसार हर समय इस बात का चिंतन करना शुरू कर दिया कि परमात्मा ही परिपूर्ण रूप से व्याप्त हैं। जब मन और बुद्धि परमात्मा के चिंतन और परमात्मा के व्याप्त होने पर दृढ़ निश्चय कर चुकी है, तो हम स्वतः ही अपनी स्थिति को किस तत्व में अनुभव करेंगे? परमात्म तत्व में। मतलब हम अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डालेंगे कि हम क्या हैं, अविनाशी हैं, सहज सुख राशि हैं, हम उस परमात्मा के अंश हैं, इसलिए जो परमात्मा का गुण है वही हम में है। हम इस शरीर के साथ कोई तादात्म्य नहीं रखते हैं। नष्ट होने वाला केवल ये शरीर है, जो बदल रहा है वो केवल ये शरीर है। हमारे में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा। तो इस तरह से अपने स्वरूप की स्थिति का अनुभव परमात्म तत्व में होने लगता है। वो हो गया तन्निष्ठः, आधा सा हो गया तत्परायणः। तत्परायणः मतलब परमात्मा परायण साधक। इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। परमात्मा परायण मतलब परमात्मा से अलग अपनी सत्ता का न रहना ही परमात्मा के परायण होना हो गया। जब हम परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव कर लेते हैं तो हम स्वतः किस तत्व में विलीन हो जाते हैं? परमात्मा तत्व में। इसलिए हमारा अपना कुछ सत्ता नहीं रहती। जो जैसे मैं कर रहा हूँ तो वो जो मैं है वो पूरी तरह से हट जाएगा। जो कर रहा है वो ये शरीर है और मैं भी हट जाएगा और केवल क्या तत्व रह जाएगा? परमात्मा तत्व रह जाएगा। इसलिए अपनी सत्ता किस में लीन हो गई? परमात्मा तत्व में लीन हो गई और इससे स्वयं वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तीसरा चरण गच्छन्त्य, य पूरा था, य में अमिक्स किया तो अपुनरावृत्तिम, और गच्छन्ति यानी प्राप्त होता है। अपुनरावृत्तिम मतलब कि वापस लौट के इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो वो कौन सी गति होती है? परम गति। तो परम गति को वह प्राप्त होता है। आगे ज्ञान निर्धूत कल्मषः मतलब ज्ञान के द्वारा जिसके पाप धुल चुके हैं, जो ज्ञान के द्वारा पवित्र हो चुका है, पाप रहित हो चुका है। तो पूरे श्लोक का अर्थ क्या निकला? जिसका मन तदाकार हो रहा है, जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिसकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा, ज्ञान अर्थात विवेक के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति यानी परम गति को प्राप्त होते हैं। तो किस तरह से हम लोगों ने परम गति को प्राप्त किया, उस चीज को यहाँ पर हमने सीखा कि ज्ञान के द्वारा वो पाप रहित होकर, मतलब उसने अपने विवेक का सदुपयोग किया। सबसे पहले बुद्धि से दृढ़ निश्चय किया कि हर तरफ परमात्मा तत्व है, जिससे मन ने भी हर समय परमात्मा का चिंतन करना शुरू किया। उसके बाद में अपनी स्थिति को परमात्मा तत्व में है ऐसा अनुभव किया और उसके बाद में अपनी सत्ता का लुप्त होना और अपनी जगह भी केवल परमात्मा तत्व का आ जाना, ये होने पर अवश्य ही वह परम गति को प्राप्त होता है।
अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।